नमस्कार। बिहार में एनडीए के दो प्रमुख दल जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। क्या यह दूरी इस हद तक है कि बस दोस्ती दरकने ही वाली है? एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हैं जिसकी वजह से ये आसार मजबूत हो जाते हैं कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती शायद कभी भी दरक सकती है। खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि दोस्ती का टूटना तय है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जेडीयू के नेता जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री को दलाल कहते हैं। कई तरह के जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपा है। और अब जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, एक और बड़ा बयान आ गया है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर, और जेडीयू के विधायक का बयान आया है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि डिप्टी सीएम पैसा वसूलने आते हैं, डिप्टी सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए और ये फालतू के डिप्टी सीएम हैं। ये बयान है जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का। गोपाल मंडल किस तरह से सुर्खियों में रहते हैं और गोपाल मंडल किस तरह से विवादों में रहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो जेडीयू के विधायक हैं और जेडीयू विधायक अपने सहयोगी दल बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी कोटे से बिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के लिए ये कह रहे हैं कि वो पैसा वसूलने आते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कई तरह के आरोप लगाए हैं, कई बातें कही हैं। तो क्या ये दोस्ती टिकेगी? और क्या ये सरकार चल भी रही है या फिर बस चल रही है? जब ऐसे बयान सामने आते हैं जेडीयू बीजेपी दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से ये दावा होता है, खासकर जेडीयू की तरफ से, कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी, डंके की चोट पर चलेगी। अभी हाल में ललन सिंह बिहार आए थे, पटना अभी बिहार दौरे पर ही हैं, तो उन्होंने कहा था कि डंके की चोट पर यह सरकार 5 साल चलेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं। लेकिन सवाल है, यह सरकार 5 साल कैसे चलेगी? जेडीयू और बीजेपी के बीच इतनी खाई है और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो चल सकती है क्या सरकार? और ऐसी सरकार आपने चलती देखी है क्या, जहां एक मंत्री दूसरे मंत्री को लेकर कई तरह की बात बोल रहा हो? और एक मंत्री वर्सेज मंत्री का एक और मामला है। बिहार सरकार में मंत्री है मुकेश सहनी, वो सीएम योगी पर निशाना साधते हैं और उसके बाद जवाब आ जाता है, पलटवार सामने आ जाता है बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री जो बीजेपी कोटे से है, नीरज कुमार बबलू का, उनको आसमान में न थूकने की सलाह देते हैं। तो मंत्री बनाम मंत्री हो रहा है। जेडीयू के विधायक सीधे डिप्टी सीएम से भिड़ जाते हैं और उनसे इस्तीफा मांग लेते हैं, उनको फालतू का डिप्टी सीएम बता देते हैं। कल बयान आया है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का। तो आप समझिए कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती किस हद तक टूट के कगार पर है।